जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इथेन विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज 6 कोवलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवलेंट बॉन्ड्स, 9 कोवलेंट बॉन्ड्स। बताइए बच्चे, इथेन का जो फॉर्मूला है C2H6, ठीक है, आपको पता है उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। देखो सबसे पहले बच्चे आपका फॉर्मूला क्या होगा इथेन का, आपको पता है C 2 कार्बन होते हैं और 1 2 3 CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, सॉरी एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो बच्चे बताइए कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हुए। कोवलेंट बॉन्ड्स बेसिकली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनको कहते हैं ना शेयरिंग करते हैं। एक तो बच्चे ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हुए, 7। तो 7 इज आंसर। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ब्यूटेनॉन के पास 4 कार्बन है विद अ फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए बच्चे इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मैंने आपको बताया था बच्चे जिसमें ऑन ग्रुप लगता है, जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, ONE1। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सी फैमिली से होता है, कीटोन फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है, कीटोन फैमिली होती है। ठीक है बच्चे, कौन सी फैमिली, कीटोन होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, और इसका जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चे इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर, CH3 CH2 और बीच में क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगता है ना। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगता है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा, C डबल बॉन्ड O वाला। ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है ना। ओके, ये कौन सी फैमिली, कीटोन्स फैमिली। क्लियर, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। देखिए थर्ड MCQ क्या आता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड और इट मींस दैट। देखो अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, गैस के ऊपर, तो आप देखते हैं कुछ बच्चे वेसल्स जो होते हैं कभी कभार क्या होते हैं आपके काले पड़ जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली। बच्चे से तो देखो अगर फूड कंप्लीटली कुक्ड नहीं हो तो बाहर ब्लैक एंड होने का मतलब क्या है, ठीक है। तो फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, क्या फ्यूल जो है कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, या फ्यूल इज बैड, फ्यूल जो है गीला है, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। तो क्या रीजन हो सकता है, तो मेन रीजन बच्चे इसका होगा द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। तो फ्यूल जो है कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा। आपको बताया था बच्चे कि जब सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंप्लीटली जो है प्रॉपर तरीके से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती या एयर की सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है, कंप्लीटली अच्छी तरीके से नहीं बर्न होगा, तो उसमें से ब्लैक फ्यूम्स निकलती है ना। ओके ओके बच्चे, बात समझ में आ गई। ओके देन, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग बॉन्ड फॉर्मेशन CH3Cl। देखो आपको क्या बताना है, कोवलेंट बॉन्ड का नेचर को एक्सप्लेन करना है, किसमें, CH3Cl जो कंपाउंड हमारा है इसमें। ठीक है, ओके, तो देखते हैं बच्चे इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे आप। देखिए, कार्बन कैन neither gain or lose 4 electrons as both the process require extra amount of energy and make it unstable। आपने बच्चे जब हमने एक्सप्लेनेशन किया था, आपने पढ़ा था कार्बन जो है ना तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही वो लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अपने कार्बन एटम्स के साथ या डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। लेकिन CH3Cl के केस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चा, देखो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा ना, क्योंकि कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये शेयर कर लेगा यहाँ से, दूसरा हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। लेकिन जब बात आती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसका कॉन्फिगरेशन होता है 2 8 7 होता है, 2 8 7 क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, यानी ऑटोमेट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्या करेगा, ये भी कोवलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ बना लेता है। तो CH3Cl का जो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी वो भी जो है शेयरिंग की सही हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना बच्चे, ओके, तो यहाँ पर क्या है, CH3Cl में क्या हो रहा है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, 1 कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन के साथ बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात समझ में गई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, पक्का, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए बच्चे,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, आपको बनाना है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड। बच्चे इथेनोइक एसिड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहले तो बच्चे पता होना चाहिए इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है ना। आपको पता है इथेन यानी कि 2 कार्बन, ओइक एसिड यानी कि फंक्शनल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड O OH है ना, और यहां पर क्या होगा CH3 हो जाएगा। क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गई? तो फॉर्म हो गया। अब देखिए बच्चे, जो पहला हमारा कार्बन ये वाला है और दूसरा, ठीक है बच्चे, पहला कार्बन आपको मिल गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले कार्बन के पास, मतलब कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब दूसरा कार्बन है बच्चे, उसमें ऑब्वियसली बात 4 होंगे, 1 2 3, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है बच्चे, OH ग्रुप है ना। तो O के पास आपको पता है कितना होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और यहां पर एक 6 हो गया। ठीक है बच्चे, और हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो हुआ क्या बच्चे, देखो ये आपको पता है CH3 बना रहा है, यानी कि 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहां से अटैच होगा इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहां से अटैच होगा इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहां से अटैच होगा इसके साथ। और ये बच्चे देखो क्या होगा, ये यहाँ पर बॉन्ड अटैच हो, यहाँ पर एक बॉन्ड अटैच हो, यहाँ से बॉन्ड बना, यहाँ से एक बॉन्ड बना। ठीक है, अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के होंगे यहाँ पर 4 5 6। ठीक है बच्चे, और यहां पर क्या कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगर ठीक है ओके बच्चे, क्लियर बात समझ में आ गई नहीं? देखो है ना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया यहां से, इस तरीके से इथेनोइक एसिड का ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बच्चे सेकंड पार्ट की, H2S की हम बात करते हैं। तो बच्चे H2S में बात करते हैं सल्फर का। मैंने बताया था सल्फर का बेसिकली क्या होता है, आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के पास, 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होगा 2 8 6, यानी क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन है ऑटोमोस्ट शेल में। तो सल्फर को हम इस तरीके से लिखेंगे S 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर क्यों लिखे, क्योंकि बच्चे हाइड्रोजन को भी तो शेयर करना है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये अपना शेयर करके डबलेट बना लेगा, ये अपना शेयर डबलेट बना लेगा, और यहाँ से जो है आपका सल्फर जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा इस तरीके से। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2S का। क्लियर है? अब बच्चे बात करते हैं प्रोपेनॉन की। प्रोपेनॉन मीन्स होता है कीटोनिक ग्रुप, यानी कि 3 कार्बन 1 2 एंड 3। तो बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप लगेगा, और एंड में CH3 ग्रुप। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, सिंपल सी बात है। अब देखिए कार्बन है ना, कार्बन के पास आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। ये वाला कार्बन है, इसके पास भी 1, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब बच्चे देखो लास्ट वाले जो कार्बन हमारे हैं इनमें हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। क्लियर है? और यहाँ पर क्या था बच्चे, ऑक्सीजन अटैच्ड। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हो गया बच्चे कंप्लीट। ये इसके साथ बॉन्ड बन गया, इसके साथ बॉन्ड हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ, ये सारे बॉन्ड हमारे। तो ये हो गया क्या, प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट देखते हैं। फ्लोरीन की बात कर रहा है, F2 की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम F2 की बात करते हैं तो बच्चे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करें KLMN की, तो क्या होगा 2 और 7 है ना। तो यानी कि इसको रिक्वायरमेंट कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, हाँ, और ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है इसके। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा फ्लोरीन का भी ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे अपना ऑक्टेट करने का। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका, फ्लोरीन का।
पॉडकास्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। बच्चे ये जो है मैंने वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें से देख लीजिए आप। ठीक है, दूसरी बात क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको जो है इसकी वीडियोस भी लिंक जो है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज की, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाई does मिशेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड इन वाटर। ये कह रहा है कि बच्चे जो मिशेल फॉर्मेशन होता है ना, वो जो है सोप को वाटर में ऐड करने पर ही क्यों होता है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, विल अ मिशेल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल आल्सो। क्या कहता है, मिशेल जो है दूसरे सॉल्वेंट्स में भी फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। देखिए पहली बात तो बच्चे अगर इसका आंसर हम लिखेंगे तो इस तरीके लिखेंगे, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चे आपको पता ही है सोप्स बेसिकली क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें मेनली होते दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है, जो कि है आयनिक पार्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका कौन सा वाला पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, जिससे जो कि है कार्बन चैन होती है आपकी। ठीक है, तो सोप जो है बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं इसमें, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो या तो ऑयल्स वगैरह में आपका जो है सॉल्युबल हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मिशेल फॉर्मेशन होते हैं और इस तरीके से जो आपका जो है सोप जो उसको क्लीन कर देता है, किसको, डर्ट या ऑयल्स को। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसीलिए जो है बच्चे मिशेल फॉर्मेशन जो है सोप का वाटर में पॉसिबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयनिक पार्ट जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और जो आपका कार्बन वाला पार्ट है वो क्या कहता है, ऑयल्स वगैरह में सॉल्युबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चे, देखो मिशेल विल नॉट बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। अब देखिए बच्चे क्या है, मिशेल फॉर्मेशन जो है बाकी सॉल्वेंट में फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, आयनिक पार्ट, वो सिर्फ वाटर में ही सॉल्युबल होता है, बाकी सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होता। इसीलिए दैट्स व्हाई द मिशेल फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ अदर सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, पक्का, ओके देन, ओके देन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 9, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। वो कह रहा है बच्चे कार्बन जो है और कार्बन के कंपाउंड जो है फ्यूल्स की तरह क्यों यूज किया जाता है, फ्यूल की तरह क्यों यूज किया जाता है। आपने देखो ना बच्चे, एलपीजी वगैरह यूज, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे क्या कार्बन कंपाउंड्स है। तो क्या रीजन है इनके पीछे कि भाई इनको हम फ्यूल की तरह ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली रीजन क्या है बच्चे, देखो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स गिव्स अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बर्न्ड इन एयर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा जितने भी कार्बन कंपाउंड्स आपके जब इनका कंबशन होता है तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बच्चे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर इनको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में, तो क्या करते हैं, ये आपका क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है। अगर कंप्लीटली बर्न होगा तो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस होगा, कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरी बात, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यूज होती है वो हाई होती है, इसीलिए कार्बन के कंपाउंड्स को मेन जो है फ्यूल्स वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चे, पक्का। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। देखिए दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। देखो बच्चे स्कम क्या होता है, स्कम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है जब हम सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज कर रहे हैं। देखिए हमने इसको जो हमने एक्सप्लेन किया था चैप्टर, उसमें भी हमने जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या आपको पता है, सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक। ये तो आपको पता ही है बच्चे, है ना, कि सोप जो है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब जो दूसरी बात है, हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब जो हार्ड वाटर है बेसिकली उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, जब हम सोप को हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन वाटर डिस्प्लेस सोडियम और पोटेशियम आयन फ्रॉम द सोप मॉलिक्यूल फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम।
ठीक है। तो अ लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देखो इसका समझाने का मतलब ये हुआ कि बच्चे देखो क्या होता है, हार्ड वाटर बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स है। जैसे ही उसमें हम सोप को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है सोडियम पोटेशियम आयंस को रिप्लेस कर देते हैं। कौन से आयंस? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, जिसके वजह से क्या फॉर्मेशन होता है? स्कम फॉर्मेशन होता है। स्कम फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब प्रेसिपिटेट टाइप के हो गया ये आपका, है ना। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? आपका सोप जो है बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, डाउट होगा तो कमेंट करना जरूर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर रेड और ब्लू। ठीक है, देखो बच्चा आपको पता है आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो सोप है, सोप इज बेसिकली बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, अब बेस क्या करता है बच्चे? रेड लिटमस पेपर अगर हम यूज करेंगे सोप के ऊपर तो वो क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा कलर में, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, जब हम टेस्टिंग करेंगे सॉप की लिटमस पेपर से रेड और ब्लू का, तो रेड क्या हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लू जो है ब्लू का ब्लू रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? ये बच्चे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस में। और क्या कह रहा है? व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? देखो हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन बेसिकली क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन होना, हाइड्रोजन का एडअप होना, ठीक है, रिएक्शन के दौरान। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पता है आपको क्या होता है? जो डबल और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। ठीक है बच्चे, आर एडेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, आपने पढ़ा भी था, एक्सप्लेन भी मैंने किया हुआ है। हाइड्रोजन जब हम करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डबल ट्रिपल बॉन्ड का, तो उसमें क्या होता है? निकल और या पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को आपको प्रोसीड और फास्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे हम उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पर क्या करता है? खुद अटैच हो जाता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। ठीक है बच्चे, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इस तरीके से होता है बेसिकली बच्चे। देखो क्या होता है? ये इस तरीके से हमारे पास ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास है। ये क्या? अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, अल्काइल। ठीक है, कोई से भी हो सकता है, CH3 या CH2 CS प्रोपाइल, जो भी हो सकता है, इथाइल वगैरह जो भी लग सकता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। इस तरीके से आपका ये देखो हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया। ठीक है बच्चे, अब इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स इनटू सैचुरेटेड ऑयल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया डालडा। ठीक है, देखो इंडस्ट्रियल यूज, देखो बच्चा आपने देखा होगा वनस्पति घी आपने देखा होगा, डालडा वगैरह आपने यूज किया होगा। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है आपका? हाइड्रोजनेटेड क्या है? हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है ना। तो आपको पता है वेजिटेबल ऑयल बेसिकली अनसैचुरेटेड होते हैं। इनको जब हाइड्रोजनेशन करता है इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड कंपाउंड। डालडा वगैरह वनस्पति घी, ओके, जो कि सैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अभी तक इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ आता, कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है एक्सरसाइज का? क्वेश्चन 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। देखो एडिशन रिएक्शंस उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स का होगा जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि जो होंगे अनसैचुरेटेड होंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ही क्या होगा? आपका एडिशन रिएक्शन होगा। अब आपको पता है बच्चे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं। ठीक है, एल्केन्स का बेसिकली आपको पता है बच्चे जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब इसमें से बच्चे ढूंढ लो एल्केन्स वाला कौन सा। देखो क्या है, इसको देखें, इसमें क्या है? 2 कार्बन्स हैं। ठीक है, C2H। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 4 + 2 6, यानी कि ये क्या आपका एल्केन्स फैमिली में है। दूसरा आपको बच्चे ये भी CH4 भी क्या एल्केन्स फैमिली में है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आएगी नहीं है ना? एल्कीन्स की अगर हम बात करें, एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n होता है। CnH2n वाले देखिए बच्चे कौन सा? C3H6 है ना, डबल का हाइड्रोजन आपके यहाँ पर हो गए।
ठीक है। और इसमें बच्चे एक ये भी हो सकता है C3H8 वाला, ठीक है। और रही बच्चे बात एल्काइंस की, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला आपको पता है CnH2n-2 होता है ना। तो इसमें से कौन सा होगा बच्चे, ये ग्रुप भी इंक्लूड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा, तो ये आ जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाला ये वाला ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यानी कि C2H2 होगा ना, ठीक है। तो इसमें से एडिशन रिएक्शंस में कौन से जाएंगे, ये और ये, ठीक है। CH3H6 एंड C2H2 अंडरगो एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आई बच्चे, ठीक है। एडिशन रिएक्शन उन्हीं का होगा जो आपके होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एडिशन रिएक्शंस नहीं होता है, ठीक है, यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, यानी कि ये हो गया और आपका C2H2 हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई, पक्का, वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि आपको बताना है गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। देखो बच्चे, आपको एक टेस्ट बताना है जिसके थ्रू आप केमिकली जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं बटर और कुकिंग ऑयल में क्या डिफरेंस है। देखो पहले तो बात बच्चे आपको पता है बटर क्या आपका एनिमल ऑयल है ना, एनिमल ऑयल है। और बेसिकली जो बटर हमें मिलता है, बटर हमें मिलता है कहाँ से मिलता है, आपको पता है मिल्क से बनता है बटर, आपको पता ही है ना। तो ये बेसिकली क्या है बच्चे, आपका एक आपको पता है जो एनिमल ऑयल्स होते हैं, एनिमल्स फैट्स होते हैं, एनिमल्स ऑयल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और जो आपकी कुकिंग ऑयल्स होते हैं, कुकिंग ऑयल्स यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, आप एक ही टास्क कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन, है ना। कौन सा क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन। ये सारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, बच्चे, है ना। अब देखो क्या, बटर कंटेन्स सैचुरेटेड फैट, बटर में क्या होता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, देयरफॉर इट कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑयल, कुकिंग ऑयल हैज अनसैचुरेटेड फैट्स, दैट्स व्हाई इट कैन बी हाइड्रोजनेटेड टू सैचुरेटेड फैट्स। देखो बच्चे, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है केमिकली कि बटर और क्या कुकिंग ऑयल में, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे। हाइड्रोजनेशन करेंगे तो बटर जो है सैचुरेटेड फैट है तो वो हाइड्रोजनेटेड नहीं होगा, कुकिंग ऑयल क्या है आपका अनसैचुरेटेड फैट है तो इट कैन बी हाइड्रोजनेटेड, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बटर एंड कुकिंग ऑयल को। क्लियर है, पक्का, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप्स। आपको बताना बच्चे सॉप जो है किस तरीके से क्लीनिंग करता है, ठीक है। आपको ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ वीडियोस में भी, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं। देखो सोप्स बेसिकली आपको पता चल गया बच्चे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। इसमें दो पार्ट्स होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट बेसिकली आपको होता है ये वाला जो आयनिक पार्ट आपका है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और जो दूसरा होता है कार्बन चेन, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्लियर बात हो गया। जब बच्चे क्या करते हैं, सॉप मॉलिक्यूल्स, जो सॉप के जो मॉलिक्यूल्स है ना, 10 फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स। ये क्या करते हैं, मिसल्स फॉर्मेशंस करते हैं, वेयर जहां पर जो वन एंड जो है आयनिक पार्ट वो टुवर्ड्स वाटर की तरफ होता है, और जो हमारा कार्बन वाला पार्ट होता है इट्स विल टुवर्ड्स द ऑयल और डर्ट की तरफ होता है, ठीक है। ओके बच्चे, दिस फॉर्म्स इन इमल्शंस इन वाटर, द सोप मिसल thus helps in dissolving the dirt in water and we can wash our clothes clean, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लीन होते हैं, क्लीन। बात समझ में है कि नहीं। तो बेसिकली होता है क्या बच्चे, इसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स तो हैं, इसमें दो पार्ट है, आयनिक पार्ट एक आपका हो गया, आपका कार्बोनिक पार्ट से कार्बन पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चे, जैसे हम इसमें जो सोप्स को डालते हैं, सॉप सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है आपका ऑयल या डर्ट के साथ एक मिशल्स फॉर्मेशन करता है, इमल्शंस फॉर्मेशंस करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से वो क्या करता है, उस ऑयल और डस्ट को वाटर में डिसॉल्व कर लेता है, इस मिशल्स फॉर्मेशन थ्रू उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू, जो मिशल्स फॉर्मेशन के थ्रू, हमारे जो डर्ट्स वगैरह इजिली क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। आई होप कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब जो है बच्चे, जरूरी नहीं है कि जो मैंने इनके आंसर्स लिखे हैं वही लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेन मोटिव ये है कि आपको समझ आना चाहिए। आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात, नहीं है तो कमेंट जरूर करें। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू।